26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तेदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। फरीकैन को नोटिस जारी। वकला के फुल कोर्ट के मुतालबे पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आपकी ख्वाहिशात पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा है। समझ नहीं आ रही आप हिचकिचाहट का क्यों शिकार हैं? जो इस बेंच के सामने बहस नहीं करना चाहता वो पीछे बैठ जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं। आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। आईनी मामला सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। जस्टिस अमीरुद्दीन ने कहा अगर कोई फरीक बहस करने को तैयार नहीं तो अदालत हुक्म जारी करेगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी तो नहीं। मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और जजेस आईनी कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने दानिस्ता तौहीन अदालत नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज। अदालत ने फैसले में लिखा जजेस की इंतजामी कमेटी किसी अदालत से केस वापस ले सकती है, न अदालती हुक्म को खत्म करने का इख्तियार रखती है। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नजरअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी ने अदालती अहकामात के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगाया। बज़ाहिर दोनों कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। अदालती तकाज़ों को देखते हुए ऐसा नहीं कर रहे। दोनों जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और फुल कोर्ट की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज दिया गया। जिस केस को मुकर्रर न करने पर तनाज़ा हुआ वो दोबारा फरवरी में असल बेंच में लगा। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस में 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? अब यह फैसला अदालती प्रॉपर्टी है। एक बार सारे मामले को देख लेते हैं। रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो खत्म हो। कहा गया हमारे मफादात का मामला है। एतराज करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। मेरा कहीं जाती मफाद हो तो केस नहीं सुनूंगा। हमारा वाहिद मफाद आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। क्या हम खुद शौक से आईनी बेंच में बैठे? अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर जो नहीं शामिल वो मुतासरीन में आएंगे। फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। जिस अंदाज में तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया मैं कमेटी इजलास में नहीं जाऊंगा। तौहीन अदालत के नोटिस का सिलसिला रुके इसलिए चाहते हैं ऐसे हुक्म जारी ना हो। आने वाले साथी जजेस को तौहीन अदालत से बचाना चाहते हैं। अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1% कमी का ऐलान। पॉलिसी रेट 13 से कम होकर 12% हो गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा ज़र मुबादला के मजबूई ज़खायर 16 अरब 19 करोड़ डॉलर्स हो गए। ज़राई शोबे की पैदावार में नुमायां कमी। दिसंबर में महंगाई की शरह 4% रही। जनवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होगी। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं। मुआशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। GDP की शरह 2.5 से 3% तक रहेगी। जून में ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर होंगे। रवा माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 2 करोड़ 10 लाख डॉलर सरप्लस रहा। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए दिन रात काविशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के बगैर इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा बिजली की कीमतों में कमी लाएंगे। हमारा IMF के साथ ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी हो रही है। मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए भी इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 1% कमी का खैर मकदम। हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक चौथे दौर की सदारत करेंगे। PTI ने मुज़ाकरात के चौथे दौर के बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है। PTI की अदम शिरकत पर हुकूमती कमेटी तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करवाएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से हमने 7 दिन का वक्त दिया था। कल की मीटिंग में नहीं बैठेंगे। सेक्रेटरी स्पीकर को आगाह कर दिया। हुकूमत जब से आई जल्दबाजी में कानून पास करवा रहे हैं। इस बिल के तहत जिसको भी चाहे फेक न्यूज के जुमरे में उठा लेंगे। उमर अयूब ने कहा 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर कमीशन न बनाने पर मुज़ाकरात से बॉयकॉट किया। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं, बॉर्डर पर हालात खराब, मुआशी हालत भी ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी जजेस बोल रहे हैं पीका एक्ट सहाफियों के गले का फंदा है। हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नाम जल्द देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को लिखे खत का कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है वज़ीर आज़म को किसी की इजाजत दरकार हो।
मुज़ाकरात कहीं भी हों गैर मशरूत होते हैं। पीटीआई वाले जुडिशल कमीशन के भेस में नई अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। मुज़ाकरात के जरिए हल ढूंढे जाते हैं। जहां पहले शराइत आयद कर दी जाएं, उन मुज़ाकरात की कामयाबी कभी भी यकीनी नहीं होती। पीटीआई को खुद भी एहसास हो रहा है कि हमारी सफ़ों में गड़बड़ है। पीटीआई शुरू से ही मफादात की पार्टी थी और रहेगी। इरफान सदीकी ने कहा मुज़ाकरात इस तरह बाजारों और सर्कसों की तरह नहीं होते। ये एक संजीदा अमल होता है। हमने जवाब तैयार कर लिया है। अगर वो आएंगे तो इसको संजीदगी से ज़ेरे बहस लाएंगे। वज़ीर आला अली गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात शुरू। मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई जा रही है। पार्टी अमूर और केपी में अमन अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में 8 फरवरी के बाद रद्द-ओ-बदल मुतवक्के। पार्टी ज़राए के मुताबिक पसंद नापसंद का बाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन के मुशावरत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी पीटीआई से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। कारकुनान को इज्जत देने वाले एमपीएस को सामने लाया जाएगा। उमर अयूब की पीटीआई में इख्तिलाफात की तरदीद। अली अमीन को बहादुर वज़ीर आला करार दे दिया। कहा जुनैद अकबर ग्रास रूट के वर्कर हैं, वो पार्टी को अच्छे तरीके से चलाएंगे। बानी पीटीआई ने सूबाई सदारत से हटाकर अली अमीन को विफाक की इकाइयों को कमजोर करने की वफादारी का इनाम दिया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। कहा बानी पीटीआई की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर इस्तेमाल करके फारिग कर दिया। जिसने जितनी बड़ी कुर्बानी दी बानी ने उससे उतनी ही बड़ी एहसान फरामोशी की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से अपीलें दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन न लेना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट साबित करता है। एनसीओ काम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला ने पीका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सेनेटर कामरान का एहतजाज। पीका बिल की मुखालिफत। कहा बिल इतनी जल्दी में क्यों मंजूर किया जा रहा है? इस कम वक्त में तो कानून पढ़ा ही नहीं जा सकता। बिल में बहुत सी कमजोरियां हैं। फेक न्यूज की तशरीह नहीं। कैसे फैसला होगा? फेक न्यूज क्या है? चेयरमैन कमेटी फैसल सलीम रहमान ने कहा कि मैं खुद भी फेक न्यूज का मुतासर हूँ। रवाना फेक न्यूज के खिलाफ मुकदमात करें तो सिर्फ वकीलों को ही अदायगियां करते रहेंगे। इरफान सदीकी ने कहा मुल्क में किसी को हथकड़ियां लगाने के लिए जरूरी नहीं कि किसी कानून की जरूरत हो। मुझे खुद किराएदारी के कानून के तहत पकड़ा गया था। सहाफियों का सेनेट में एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सेनेट कायमा कमेटी आईटी एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 4, मुखालफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह न्यासी की बिल की मुखालफत। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरफ से सेक्शन 7 में तरमीम मंजूर ना हो सकी। वोटिंग पर 4 मेंबर्स ने हक में वोट दिए। सेनेटर नदीम भुट्टो पहले वोट हक में देकर बाद में मुकर गए। कहा मैं थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हो गया, इस सेक्शन के हक में नहीं हूँ। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा बिल की मंजूरी से सूबों के हक में मुदाखलत की गई। वाइस चांसलर के लिए ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती के तरमीमी बिल के खिलाफ सिंध हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान डेडलॉक बरकरार। सिंध प्रोफेसर्स लेक्चरर एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी एहतजाज में शरीक। सिंध की सरकारी जामियात में असातिज़ा का क्लासेस का बाइकॉट जारी। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का कल भी क्लासेस के बाइकॉट और प्रेस क्लब के बाहर जमा होने का ऐलान। कहा तमाम जामियात में असातिज़ा एहतजाजी रैलियां निकालेंगे।